नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट टाइप। इस टाइप में हम देखेंगे कि 3 साल का ब्याज दिया हो, हमें 3 साल का ब्याज ज्ञात करना हो, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना। हमने देख लिया था 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना। हमने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक भी देख ली थी, किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, किस प्रकार बेसिक से करते हैं। बेसिक से उसी प्रकार से हम 3 साल का ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे 3 साल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम किस प्रकार से। देखिए, 3 साल का ब्याज याद करना होगा तो हमें एक ट्रिक याद रखनी होगी, जिससे कि डायरेक्ट हमारे पास एक पर्टिकुलर परसेंटेज आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने 2% 2 साल के लिए जो हमें परसेंटेज आया था, जैसे कि हमने लिया था भाई 2 साल के लिए 2% की दर से कोई राशि दी गई हो, तो हमने क्या किया था, इसको डबल किया था 4.04%। हमने डायरेक्ट भाई जो भी वैल्यू दी होगी उसका डायरेक्ट ये निकालेंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। तो इसी प्रकार हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। भाई 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालते हैं। देखो, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है 3x स्लैश 3x स्क्वायर और x क्यूब। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम 3 साल का परसेंटेज निकाल लेंगे और उससे परसेंटेज से हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए, हम 3 साल के लिए 3%, भाई 3 साल के लिए 3% दिया हुआ, 3% दिया हो। इस फॉर्मूले से देखते हैं 3 साल के लिए भाई 3% दिया हुआ है, तो 3% की वैल्यू देखते हैं कि भाई 3% का वो प्रतिशत क्या होगा, कॉमन प्रतिशत जो हम डायरेक्ट रखते हैं, इसके आंसर आ जाए हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। देखिए, 3 × 3 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 27 और 3 की क्यूब कितनी होती है 27। तो हमें क्या करना है, इधर लिखना है डायरेक्ट। देखिए 9.2727 प्रतिशत। ये किस प्रकार से लिखा हमने, देखिए यहाँ जो भी संख्या होगी 2 मान यहाँ से लिखना है, 2 मान यहाँ से लिखना है। यहाँ जितना भी एक ज्यादा होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ जो भी संख्या एक ज्यादा होगी वो इसमें जुड़ जाएगी। देखिए, हम आगे देखते हैं प्रतिशत में हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से होगा। 4%, तो 4% का क्या होगा, 4 × 12, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 4 की क्यूब 64, भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 × 4 64। देखिए अब इसकी वैल्यू क्या है, 12.4864%। ये वैल्यू है हमारे पास। 4% की वैल्यू आ गई है। कितने परसेंट की वैल्यू है, 4। 5% की वैल्यू देखिए, 5% की वैल्यू 5 × 3 15 और 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 75 प्लस 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पहली बार 3 डिजिट में संख्या आ गई। यहाँ पहली बार, इतनी बार 2 थी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 आ गई। तो ये 1 है ना, एक इधर आके हो जाएगा, इंटू नहीं, ये एक इधर आके ऐड हो जाएगा, इसके अंदर एक इधर आके ऐड हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू 15.7625। ये डायरेक्ट वैल्यू है इसकी कि भाई हमें 5% दिया और 3 साल के लिए पूछे तो डायरेक्ट जो भी वैल्यू है उसका इतना निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए 6%, कि भाई 6% की वैल्यू क्या होती है। 6% 18 36, 6 का स्क्वायर 36 × 3 108, 36 का क्यूब 216, 6 की क्यूब 216 हो जाएगी। 6 का स्क्वायर 36, 36 × 6 216। अब इसको लिखते हैं, देखिए 216, तो इधर से भाई 16 आ गया, 2 इधर आके जुड़ा 110, तो 10 इधर से आ गया, 1 इधर जुड़ा तो 19। ये आ गई इसकी वैल्यू 19.1016। ये 6% की वैल्यू है। इसी प्रकार हम देखते हैं 7% की वैल्यू। 7 की वैल्यू 7 × 21 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 को 3 से गुणा करेंगे
49 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 147। भाई 50 को 3 से गुणा करते ही 150 आता है, तो उससे 3 कम, क्योंकि 50 से कर रहे हैं हम, क्योंकि 49 से बनाना है, इसे 147 आ जाएगा इधर। 7 की क्यूब 343। ये याद होनी चाहिए क्यूब हमें कि भाई 1 की 2 की क्यूब क्या होती है, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, 9 की क्यूब, जो भी क्यूब है हमें याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए हमारे। आगे आप देखिए इसको, 4 3 3 आ गए 150, 3 इधर आते कितना हो गया 147 और 3 150, तो भाई 0.5 1 इधर लगा तो 22। ये आ गई 7 की वैल्यू। इसी प्रकार हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल कर लेंगे। ये वैल्यू भूले नहीं हम भाई, ये वैल्यू जिसी को याद रहती है वो तो याद रख लेगा डायरेक्ट भाई। इसकी 2 3 की वैल्यू हो गई 9.27 भाई, और 4 की वैल्यू होगी 12.48 64 15, और 5 की वैल्यू होगी 15 76 25 15 76 25, और 6 की वैल्यू होगी 19 10 16, और 7 की वैल्यू होगी 22.50 43। जो भी जिसको याद रहता है वो तो डायरेक्ट याद रख लेगा, और जिसको डायरेक्ट याद नहीं रहेगी वो ये फॉर्मूले से याद रख लेगा, ये फॉर्मूला याद रख लेगा, इस फॉर्मूले में मान रख के निकाल लेगा, इस प्रकार कर लेगा। ये तो एक तरीका इसका रहा। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में देखते हैं इन तरीकों को, क्वेश्चन में आजमा देखते हैं हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए क्वेश्चन, यह भी एक तरीका होता है, बस इसलिए बता रहा था, ये थोड़ा लेंथ तरीका भी है। उसके और तरीका हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और बेसिक। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बेसिक, इस बेसिक में क्या है, इस बेसिक में ये है जैसे कि त्रैमासिक हो भाई, 3 महीने से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा भाई, 3 महीने पर ही बताओ, तो टाइम का क्या होगा, टाइम इंटू 4 हो जाएगा भाई, टाइम 4 गुना हो जाएगा, और रेट हो जाएगी 1/4 गुना। भाई कि त्रैमासिक हो, ब्याज त्रैमासिक संचित हो भाई, 3 महीने से पूछे तो टाइम को हम 4 गुना कर देंगे और रेट को 1/4 गुना। ब्याज मंथ 6 महीने से हो तो टाइम को डबल कर देंगे और रेट को आधा कर देंगे, इस प्रकार से देख लेंगे। और अब आगे क्या है कि ब्याज 9 महीने से हो, कि भाई ब्याज 9 महीने से हो तो टाइम को हम क्या कर देंगे कि 9 महीने से तो 4/3, और टाइम रेट कितनी हो जाएगी 3/4। अगर ब्याज क्या हो 8 महीने से संचित हो भाई, 8 महीने से पूछा है तो 8 महीने में क्या होगा 3/2, रेट कितनी होगी 2/3। ये देखिए अब किस प्रकार से कि भाई जैसे कि किसी बार ब्याज दिया है हमें 3%, तो भाई 3% से ब्याज हमें दिया है, टाइम क्या करना है हमें, टाइम को 4 गुना कर देना है, रेट को 1/4 गुना कर देना है। मंथ 6 महीने से ब्याज पूछे कि भाई 6 महीने, हर 6 महीने से वो ब्याज ले रहा है, तो टाइम को डबल कर देना है। जैसे कि हमें पूछे 2 साल का तो हमें 4 साल का निकालना है, और रेट जो हमें 4% दी हुई तो हम 2% कर लेंगे। 9 महीने से क्या होगा, जो टाइम दिया हुआ हमें, जैसे हमें टाइम दिया हुआ है 3 साल तो हम 4 साल का निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का 4/3 होता है 4 साल। फिर हमें रेट दी हुई है कि 12, तो 12 ना होकर वो रेट कितनी है 9%। इस प्रकार से हम जो भी दिया होगा वो, जैसे टाइम दिया होगा वो उस टाइम को यहाँ लिख लेंगे टाइम की जगह, और जो भी रेट देगी इस जगह लिख लेंगे, जो आएगा वो सूत्र में रख के हम आगे हल कर लेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रकार की क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब आगे आप देखते हैं कि भाई टाइम गुना हो जाए, कि कोई ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, इधर से कोई धन 2 गुना हो जाए 3 गुना हो जाए। देखिए क्वेश्चन, कोई धन किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुना हो जाता है, तो वही धन 9 गुना होने में कितना समय लेगा।
कितना समय लेगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे कि भाई कोई धन है, कोई निश्चित ब्याज की दर है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की कोई निश्चित दर है, 3 साल में 3 गुना हो रहा है कि भाई 3 साल में 3 गुना हो रहा है, तो वही धन 9 गुना होने में भाई कि कितना गुना कर रहा है, 9 गुना, कि 3 साल 3 का कितना गुना कर रहा है, 3 की स्क्वायर कर रहा है कि भाई 3 का 3 गुना हो रहा है अगले साल में, तो भाई ये धन कितने साल में होगा 3 का 3 गुना। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे 3 ईयर 3 गुना, ईयर हमें ज्ञात करना है, नेक्स्ट ईयर भाई पता नहीं, ये कितना हो रहा है 9 गुना, तो कितना हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है इसका, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये जो इधर स्क्वायर होगा वो इंटू में आ जाएगा, तो 6 ईयर। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, जैसे कि भाई जो इधर स्क्वायर है, जितना स्क्वायर हो रहा है कि भाई यहाँ 27 होता तो 3 की पावर 3 होती, तो यहाँ हम 3 से गुणा करते हैं, 9 ईयर लिखते हैं। इस प्रकार जो इधर स्क्वायर होकर लिखा जाएगा, ये हमेशा नियम है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि हमें इधर स्क्वायर मिलेगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर मिले, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ हमें दे देगा 8 हो गया, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 2 से 8, तो 2 की पावर 3, तो हम यहाँ 3 लिखते हैं और 9 साल होता। इस प्रकार हमें यहाँ इधर स्क्वायर या क्यूब रूट बनता दिखेगा, स्क्वायर या क्यूब होता हुआ दिखेगा, जो होगा, जो यहाँ क्यूब होगा या स्क्वायर होगा उसी से यहाँ गुणा करना है, जिस संख्या से, देखिए जिस संख्या का यहाँ स्क्वायर हो रहा है उसी संख्या से हमें डायरेक्ट गुणा करना है कि भाई जो संख्या, जिस संख्या से ये स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो हमें यहाँ 2 से ही गुणा करना है, अगर यहाँ 3 की पावर 3 होती तो हमें यहाँ 3 से इंटू करना होता। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इस प्रकार हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि भाई कितना गुना होगा, कितने गुना पर बैठा है। यहाँ हमें 6 साल दिया होता, 6 साल में पूछ लेता कितना गुना हो रहा है, तो हमें यहाँ 2 गुना हो रहा है, तो हम डायरेक्ट जाके उधर 3 की स्क्वायर करते हैं, डायरेक्ट जो इधर गुना हो रहा है वो जाके 3 का स्क्वायर करते थे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए एक 3 साल का क्वेश्चन देखते हैं, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना। कोई राशि 21,600 रुपए की राशि है, 16 से 2/3% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से उधार दी गई है, तो 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन, 21,600 रुपए की राशि है, 21,600 रुपए की राशि 16 से 2/3% की वार्षिक दर से उधार दी गई, है, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, 3 साल का CI ज्ञात कीजिए। अब हम इसको बेसिक फॉर्मूले से तो कर सकते हैं कि डायरेक्ट बेसिक से कैसे करेंगे, सूत्र से रख के मान हल कर लेंगे। अब हम इसका एक तरीका और देखते हैं, 16.5%, 16 से 2/3% कितना होता है कि 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, तो अब हम इसको उस तरीके से करेंगे जैसे x उसको 3 साल के दिया हुआ है, तो 3 डंडी खींच के उस लाइन से क्वेश्चन करेंगे। तो भाई हमें यहाँ 6 दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कितना है 6, तो 6 का हम क्यूब ले लेंगे यहाँ कि 3 साल के लिए पूछा तो क्यूब लेना है, तो 6 का क्यूब 216, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। 3 साल के लिए पूछा तो 3 लाइन, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, 1/6 कितना होगा इसका 36, इसका 1/6 36, इसका 1/6 36, फिर इसका 1/6 6, फिर इसका 1/6 6, और फिर इसका 1/6 6 आ गया, फिर इसका 1/6 तो 1, 36 36 36 108, तो ये हो गया 6 6 12 12, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया, तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 127। भाई ये हमारे पास ये क्या है, अब देखिए आपको समझाता हूं, ये हमारे पास है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हमने माना है, ये माना है हमने, वह 6 है तो इसका क्यूब करके मान लेंगे, फिर इसका 1/6 निकाल लेंगे, फिर इसका 1/6, इसका 1/6, तो पहले साल का ये ब्याज आ जाएगा, पहले साल का ये ब्याज अलग अलग 3 साल के लिए, फिर इस पर ये लगेगा, इस पर ये लगेगा, इस पर ये लगेगा, लग गया, तो फिर लास्ट में इस पर ये लगेगा, तो ये आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लिया भाई, 216 आ गया। अब हमारे पास अमाउंट 216 नहीं के 21,600 है, तो भाई हमारे पास अमाउंट कितना है 21,600, तो ये कितने गुना पर बैठा है 100 गुना पर, तो अपना ये जो ये मान है ये भी 100 गुना पर बैठा होगा, तो ये कितना होगा 12,700।
3 साल बाद में। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे इसमें एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू हमारे पास, जैसे माना कि हमारे पास अगर ये दिया होता डायरेक्ट बाई 127 की वैल्यू 12,700 दी होती और हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछता, तो हम क्या करते हैं, ये कितने गुना पर बैठा, 100 गुना पर, तो ये भी 100 गुना पर। जिसमें हमारे पास एक वैल्यू आ गई, जो वैल्यू एक जितने गुना पर बैठी होगी, बाकी पूरी क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है उसी गुना पर बैठी होगी। तो जैसे ये 216 है, ये 100 गुना पर बैठा है भाई, 21,600 हो गया, तो ये अमाउंट भी 100 गुना पर बैठा होगा। और हमें 1 साल का पूछ रहा था सिंपल इंटरेस्ट, तो वो भी ये निकाल के हम डायरेक्ट इसको 100 से गुना कर देंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम 3 साल वाले ब्याज वाले क्वेश्चनों को इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ये भी एक विधि है, इस विधि से हम डायरेक्ट हल कर पाएंगे जल्दी से। भाई मान लिया कि भाई 1/6 आ गया इसकी वैल्यू, 3 साल के लिए पूछा है तो क्यूब करना है, 2 साल के लिए पूछा है तो स्क्वायर करना है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।